हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपना कॉन्सेप्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये पार्ट 2। कल हमने देखा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1, जिसमें हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। तो आइए देखते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था, अगर तीन वेरिएबल्स हों, तीन वेरिएबल मतलब अगर आपको दिया हुआ A:B:C, अगर तीन वेरिएबल्स दिए दिए हों तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, कल मैंने लास्ट में जब वीडियो खत्म हो रही थी तो मैं लास्ट में आपको बताया था, अगर आपके पास चार वेरिएबल्स दिए हों, क्या दिया हो, चार वेरिएबल्स दिया हो और पूछ रहा हो कि A B C D इनकी वैल्यू क्या होगी, मतलब आपको रेशियो कुछ दिया हुआ है जो कि चार वेरिएबल्स में है, कुछ रेशियो दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इनका जो रेशियो वो फाइंड आउट करना होगा। तीन वेरिएबल्स वाला तो मैंने तब आपको बता दिया था, उसका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया था। अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो आप उसे जा करके देख लीजिएगा। आई बटन पे मैं आपको कार्ड दे देता हूँ, आप वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं अपना कॉन्सेप्ट फोर वेरिएबल्स वाला। देखो, फोर वेरिएबल्स वाला क्या कहता है, मान लो जैसे दिया हो A B C एंड देन D, हमें क्या फाइंड करना है, इसी A फाइंड करना है, ABCD। तो हमें क्या फाइंड करना है, ABCD। दिया है आपका AB बराबर आपका दिया हुआ कोई वैल्यू, मान लो 5:3। कितना दिया हुआ है, AB बराबर कितना दिया हुआ 5:3, BC बराबर आपका दिया हुआ है 6:8 एंड देन C एंड देन D बराबर आपको दिया हुआ है 2:5। ओके, इतने वैल्यू आपके दिए हैं, आपको दिया हुआ। ओके, देखो अब कह क्या रहा है कि ABCD आपको फाइंड आउट करना है कि इनका रेशियो ABCD के फॉर्म में क्या होगा। AB बराबर तो ये दिया हुआ, BC बराबर इतना दिया हुआ, CD बराबर इतना दिया हुआ। तो करना क्या, सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले एक फॉर्मेट में इसको लिख लो ABC एंड देन D। अब क्या करना, देखो जो वैल्यू जहां पे दी हुई है, A की वैल्यू A की जगह पुट करो। A की वैल्यू कितनी है, 5 है। B की वैल्यू कितनी है, 3 है। क्या किया मैंने, लिख दिया 5 एंड देन 3, उसी के सामने मैंने लिख दिया हुआ है। अब देखो B की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो B के सामने लिख दो 6। फिर कह रहा C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो C के सामने लिख दो 8। ओके, फिर कह रहा, फिर देखो C, फिर दिया हुआ C की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो C के सामने 2 लिखो। फिर D की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 के सामने, D के सामने 5 लिखो। इस तरह से हमें क्या करना है, इसको फॉर्म कर देना है, मतलब जहां जहां जो जो वैल्यू पूछा हुआ है उस जगह आपको इस वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना है बस। अब देखो करना क्या है, देखो जहां मैंने आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताया था ABCD वाला, आप लोग को मैंने बताया था, अगर तीन वेरिएबल्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे A एंड देन B बराबर आपका दिया हुआ है 2 5, कुछ भी दिया हुआ है, BC बराबर आपको दिया हुआ है A 6 9, ऐसे दिया हुआ है इस तरह से। तो मैंने क्या किया था, फॉर्मेट एक बनाया था ABCD का। तो क्या किया था, A के सामने 2 है, 5 है एंड देन 6 है एंड देन 8 है। तो जो जगह आपका स्पेस दिख रहा है ना, वहां पे उसी वैल्यू को पुट करना था। जैसे मैंने 5 रख दिया, यहाँ पे 6 रख दिया, ऐसे ही ना हम लोगों ने किया था। मैंने इसमें आप लोगों को तीन कॉन्सेप्ट बताया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर से देख लीजिएगा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट हो ना यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर हो। मैंने यहाँ पे आप लोगों को तीन कॉन्सेप्ट पूरे बताए थे। ओके, सो आइए इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे 3 के बगल में, देखो 3 के बगल में C एंड D, ये जो स्पेस है ना ये फ्री है। यहाँ पे क्या करना, आपको इधर रख देना 3 रख दो, इधर भी 3 रख दो। ओके, सिंपल 3 3। इधर देखो क्या रखना है, इधर एक स्पेस खाली 6 रख दो, इधर 2 है खाली, इधर 2 है। इनको क्या किया मैंने, पुट कर दिया जी। अब देखो इसमें कुछ कोई भी वैल्यू मतलब कैंसिल हो रही है क्या, अगर कोई कैंसिल, देखो इसमें 2 कैंसिल हो रहा है क्या, देखो इसमें 2 कैंसिल हो रहा है क्या, 3 कैंसिल, मतलब जो अगर वैल्यू यहाँ पे कैंसिल हो रही हो उसको कैंसिल कर दो, अदरवाइज क्या करना, मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30 एंड देन 60 हो जाएगा ये। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 18 और 2 कितना हो जाएगा, 36। और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, और 24 दूना 48, 48। और इसका मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे 8 भी रहेगा। ओके, यहाँ पे 8 रहेगा क्योंकि 4 4 वैल्यू है ना। अब देखो इनका इनका मल्टीप्लाई करो तो ये भी हो जाएगा 8 3 24 एंड देन 24 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 0 एंड देन 10 एंड देन 12, ये 120। ओके, अब क्या करना, देखो ये अगर ये सारी जितनी भी वैल्यूज हैं अगर ये कैंसिल हो रही हैं किसी एक नंबर से, तो सबको एक ही नंबर से कैंसिल हो अगर तो कर दो। देखो जैसे कि मैंने कर दिया यहाँ पे, अगर मैं 6 से करूँ तो ये 6 से चला जाएगा, 6 मतलब 10
फिर ये 6, फिर ये 8, फिर ये 20, ओके कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, ओके 20, ओके सिंपल। तो ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो और भी कैंसिल हो रहा है क्या, ये और भी कैंसिल हो रहा है। अगर मैं 2 से करूँ, देखो 2 से हो रहा है 5, 3, 4 एंड देन 10। अब ये कैंसिल नहीं होगा, ओके। तो जब तक ये कैंसिल हो जाए तो वैसे कैंसिल कर दो, बस ये वैल्यू आ गई किसकी, ए बी सी डी की आपकी ये वैल्यू आ गई, ओके। देखो कितना इजी है इसको निकालना। अगर हमें रेशियो निकालना हो 4 वेरिएबल्स दिए हुआ तो आप इस तरह से इजीली इसको निकाल सकते हो, ओके। सो आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपके पास कोई वैल्यू दिया हो, सपोज मानो 3 ही वैल्यू है, ए बी सी, क्या दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है। अब देखो इसका जो वैल्यू दिया 1 मान लो कि 4 दिया हुआ है, इस टू 1 मान लो कि 6 दिया हुआ है, इस टू 1/2 दिया हुआ है। अब करना क्या, देखो अब यहाँ पे पूछ रहा है ए बी सी, आपको ए बी सी का जो भी रेशियो है वो निकालना है। तो कैसे निकालना है वो देखो। सबसे पहले ये देखो, जो ये आपका डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर जो है ये, इसको क्या करो, इसको बराबर कर दो। क्या करो, जब इसको बराबर करोगे ना तो इसकी रेशियो निकल के आ जाएगी। अब देखो कैसे करना है, बराबर करने के लिए क्या करो, एलसीएम ले लो। क्या करो, इन तीनों का क्या करो, एलसीएम ले लो। यानी कि कोई ऐसी वैल्यू लो जिससे ये तीनों जो है ना, अगर कोई भी ऐसी वैल्यू लो जो तीनों के तीनों डिजिट से कैंसिल आउट हो सके पूरी की पूरी। तो क्या करोगे, देखो अगर मैं ले लेता हूँ 12, अगर मैं ले लेता हूँ 12 तो देखो 6 से ये कैंसिलेबल है, 4 से भी कैंसिलेबल है, 2 से भी कैंसिलेबल है, मतलब ये कैंसिल हो रहा है। तो कितना आ गया ये देखो, ये 1/4 दिया हुआ है, तो इसको अगर 4 से आप कैंसिल करोगे, 4 से तो ये कितना आ जाएगा 3, इस टू 6 से करोगे तो कितना आ जाएगा 2 एंड देन 2 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 6। तो ये आ गया आपका ए बी सी का रेशियो निकल के आ गया, ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस कराता रहूँगा जिससे आपका जो भी कॉन्सेप्ट है ना वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए और आप कहीं पे भी क्वेश्चंस में फंसे ना। देखो ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो क्वेश्चंस है ना, ये समझ लो कि ये टॉपिक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लो ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो, इससे कई सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। जैसे कि एज वाले टॉपिक्स, एज वाले टॉपिक्स हो गए तुम्हारे, एवरेज वाले टॉपिक्स हो गए तुम्हारे। अगर मान लो अगर टाइम एंड जो टाइम एंड वर्क होता है, टाइम एंड वर्क, ये तुम्हारे टॉपिक इस पे कवर हो जाते हैं। पाइप एंड सिस्टम कवर हो जाता है, पाइप एंड सिस्टम इसमें इस टॉपिक से कवर हो जाते हैं। मतलब अगर पाइप एंड सिस्टम देखो तो वो भी। और एक आपका हाँ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का भी जो टॉपिक है ना, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन यहीं पे आप देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। इससे आपके कई सारे टॉपिक्स जो है ना इसी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कवर हो जाते हैं। क्योंकि मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन जो है ना वो रेशियो से ही पूछता है। वो पूछ देगा कि मान लो अगर 3 पार्टनर्स हैं, उनका इन रेशियो में दिया हो, जैसे मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, इनका जो रेशियो 2:3:4 है, तो इनका जो भी मतलब शेयर होगा वो कितना होगा, इनका जो शेयर होगा उनके रिस्पेक्ट ऑफ रेशियो में कितना कितना जाएगा, वही ना करना है। एज एवरेज, ये सारे क्वेश्चन आप अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कर सकते हो। सो ये जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इस पर आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके इसको ध्यान से पढ़िएगा। और देखते हैं इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन। देखो जैसे कि मान लो अभी मान लो यहाँ पे मैंने ये वाला क्वेश्चन करा दिया, ये तो सिंपल था ना। अभी देखो ए बी बराबर आपका दिया हुआ है, मान लो 1/3:2/4, ओके। और बी सी बराबर दिया हुआ आपका, बी सी बराबर आपका दिया हुआ है 2:3 एंड देन 7:9 एंड देन सी डी बराबर आपका कोई भी वैल्यू, जैसे मान लो मैंने लिया 5:8 एंड देन 3:7, ओके। ये मैंने वैल्यू ले लिया। अब वो करना क्या है, अब वो करना क्या है, देखो बहुत इजी है। वो करना क्या है, इसमें ये जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर, इसको क्या करो आप, इसको आप कर दो बराबर, इसको क्या करो बराबर करो, इक्वल करो। जैसे कि यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया है 6, यहाँ पे ले लिया 2, ओके। अब क्या करना है आपको, इनको जो है वो बराबर करना है,
इनको क्या करना है आपको, इनको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, क्या है इधर 4 है इधर 8 है, करोगे क्या यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 8 हो जाएगा ना, तो ऊपर भी 2 हो जाएगा, इधर भी 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा 4:4, रेशियो आ गया 4:4। ओके, बराबर आ गया। अब देखो क्या करना है, इनको बराबर करो, इनको इक्वल करोगे तो यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर से भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना 6 हो जाएगा, ये कितना 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6/9:7/9। ओके, ये तुम्हारा आ गया डिनोमिनेटर। मतलब क्या कहा कि इनको क्या करो ना, इक्वल कर दो, इनको क्या करो, इक्वल करो। तो देखो ये डिवाइड हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहा है ना, तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है ना जो कि इनको डिवाइड कर दे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर रख दिया, कितना ऊपर ला लिया मैंने 3, तो यहाँ पे अगर मैं 3 लेता हूँ तो ये 9 हो जाएगा, मैंने इनको ले लिया 3। तो देखो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है तुम्हारा 1:3। ओके, क्योंकि जो वैल्यू वो कैंसिल आउट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ 5, यहाँ पे 6। देखो यहाँ पे क्या करना है ना, इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 15/6:3/6। तो ये कट गया तुम्हारा, ये आ गया 3, और ये तुम्हारा कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि ये 15 और ये 6 है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू है ना उसको हटाना पड़ेगा। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 2, इधर भी ले लिया 2/2, तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करना है, ये भी हो गया तुम्हारा 1:3, क्या हो गया 1:3 के फॉर्मेट में बन गया। तो अब देखो क्या हो गया, जो तुम्हारा A:B जो है ना वो कितना है, 1:3 है, 1:3। B रेशियो C बराबर कितना तुम्हारा 4:4 है, ये 4:4 1:3। और जो C और D है ना, C और D है वो कितना है, C और D तुम्हारा 1:3, ये भी 1:3 के फॉर्म में ही है। अब क्या करना है, फाइंड आउट हमें ये करना है कि A, B, C और D की क्या वैल्यू है। A, B, C, D हमें बताना है, क्या बताना है, A, B, C, D यही बताना हमें ना। तो देखो ये सारे वैल्यू आपको दे दिया है, दे दिया, A, B, C, D बताना है। तो देखो A और B, तो देखो A की जो वैल्यू है ना, A और B कितना है, A और B 4 है। तो क्या करो, बस सिंपल, मैंने आप लोगों को मेथड बता दिया, क्या करना है उनको रखना है। A कितना है 4 है, B कितना है 4 है, फिर B कितना है 1 है, फिर C कितना तुम्हारा 3 है, फिर C कितना 1 है, फिर C कितना है 1 है, D कितना है 3 है। बस कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू जहाँ पे आ रही है उसको पुट करते हुए चले जाओ। वो काफ़ी नीचे हो गया, देखो आप देखो क्या कह रहा है कि A, B, C, D फाइंड आउट करना है ना। तो देखो A कितना है तुम्हारा, A है 4, B है 4, एंड देन फिर B है 1, C है तुम्हारा 3, फिर तुम्हारा जो C है 1 है, ये 3 है। बस यही है ना। अब क्या करना, मल्टीप्लाई कर, 3 इधर 4 इधर 4 इधर 3 इधर 1 1 1। ओके, बस सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, इसका करोगे तो 4, इसका करोगे तो 4, इसका करोगे तो 12, इसका करोगे तो 12 12 36। ओके, बस सिंपल, बहुत ईजी, कुछ नहीं करना। अब देखो कैंसिल आउट हो रहा है क्या, बस 2 से हो रहा है ना, 2 2 6 एंड देन 12 हो गया, फिर कट रहा है ना, 2 से फिर कट रहा, 1 1 3 6। बस ये जो है ये तुम्हारा ABC है, ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा ABC, रेशियो आ गया तुम्हारा ABC का निकल के। आओ देखते हैं, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने जितना भी कॉन्सेप्ट था वो क्लियर कर दिया, वो चाहे 3 वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल्स हो, 4 वेरिएबल्स हो, या फिर नंबर डिनोमिनेटर में हो, या फिर जैसे भी हो। ओके, तो आइए ये वाला देखते हैं कॉन्सेप्ट। देखो इसमें क्या कह रहा है, B:A+C कितना है 3:9, 3:4 है, फिर A:B+C कितना है 5:9 है। ओके, ये आपको दिया हुआ वैल्यू। तो अब आप इसको कैसे निकालोगे, अभी तक आपने क्या निकाला, A, B, C इस तरह से निकाला ना, सब में क्या था, इस2 का सिंबल था, लेकिन यहाँ पे देखो बीच में क्या आ गया, प्लस का सिंबल आ गया ना, क्या आ गया, प्लस का सिंबल। तो आप इसको कैसे निकालोगे, आप वही देखते हैं। देखो इसमें क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि देखो ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो हमें जो है ना इन दोनों वैल्यू को क्या करना है, बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करना है। तो करना क्या, देखो सबसे पहले ये जो दोनों वैल्यू हैं,
ये जो दोनों वैल्यू हैं, अगर हम इनको सम करते हैं तो अगर इनको हम सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 14। कितना आया 14। लेकिन अगर हम इनको सम करते हैं तो ये कितना आएगा 7 आएगा। क्या आया, अगर मैंने इन दोनों को सम किया वैल्यू को तो यहाँ पे 7 दिया हुआ है और इधर 14 दिया हुआ है। तो देखो ये जो दोनों वैल्यू हैं ये डिफर है ना, ये डिफर है, तो क्या हम इनका रेशियो निकाल पाएंगे, नहीं। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बस इतना ही करना है कि ये जो वैल्यू है ना इसके बराबर कर दो। क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसके इक्वल करना है 14 के। जब 14 के इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना है, ये नहीं करना है, जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके रेशियो में भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैं इसके सम को बराबर करने के लिए, इसके बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके रेशियो में भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो जब रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा तुम्हारा 14। अब देखो ये दोनों इक्वल हो गए ना। तो अब क्या करना है, पूछा क्या है, पूछा यही है कि ए बी और सी बताओ। क्या बताओ, ए बी और सी बताओ। तो करना क्या है, देखो बी बराबर कितना दिया हुआ, बी बराबर 6 दिया हुआ ना, तो बी बराबर 6 आ गया। फिर देखो ए बराबर कितना दिया हुआ, ए बराबर देखो 5 दिया हुआ है ना, क्योंकि हमने जो इसके रेशियो में ना कोई भी चेंजिंग नहीं किया है, इसके रेशियो में बस चेंजिंग किया हुआ है। तो ए बराबर कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है। ए प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया, सॉरी 8 दिया हुआ है। तो लिख दो ए प्लस सी बराबर 8। फिर बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। मुझे निकालना क्या है, ए बी सी निकालना। ए की वैल्यू कितनी है 5, रख दो 5। बी की वैल्यू कितनी है 6, रख दो 6 को। बस ये नहीं करना, रख दो 6 को। अब क्या किया, देखो सी कैसे निकालना, देखो इधर भी सी दिया हुआ है, इधर भी सी दिया हुआ है। तो करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस इतना ही काम करना है आपको। देखो इधर आपको सी दिया हुआ है कितना, 9 दिया हुआ है, मतलब बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो करना कुछ नहीं है, देखो अब करना क्या है, देखो इधर आपका सॉरी ए बराबर बी कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। बी प्लस सी बराबर कितना, सॉरी ए प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ, सॉरी 8 दिया हुआ है। तो करोगे क्या, हमको सी निकालना है ना, हमको सी निकालना है। तो 8 - 5 अगर हम करते हैं तो मेरा आ गया कितना सी 3। यहाँ पे रख दो 3 को, बस ये निकल के आ गया हमारा आंसर। सिंपल यही करना। देखो यहाँ पूछा क्या था, ए बी सी पूछा था, बी की वैल्यू दे दिया, ए की वैल्यू दे दिया, सिंपल था वो। लेकिन सी की वैल्यू हमें निकालना था, तो करना क्या था, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है। क्या दिया हुआ है, इधर भी ए है, इधर भी है, और यहाँ पे सी है। तो यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। देखो अभी आप कहोगे कि सर आपने यहाँ से तो निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे भी तो बी दिया है, इधर भी बी दिया हुआ है, और यहाँ भी तो सी दिया हुआ है। कह सकते कि नहीं, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना। इधर भी बी है, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ पे सी दिया हुआ, तो हमने निकाल दिया वैल्यू। लेकिन इधर भी बी दिया, इधर भी बी दिया, इधर सी भी दिया है, तो इससे भी तो निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, ऑब्वियसली निकलेगा। 9 - 6 करोगे कितना आएगा, 3 ही आएगा ना। तो इससे भी निकाल सकते हैं वैल्यू और इससे भी निकाल सकते, दोनों से। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, और आपको आई होप कि जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। चलो और देखते हैं कॉन्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाला। अगर मान लो हमारे पास कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो सकती, कुछ भी, पैसा हो सकता है, या फिर चॉकलेट हो सकता है, या फिर कोई फ्रूट्स हो सकते हैं। हमें क्या करना है, उसे कुछ लोगों में बांटना है। क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, आइए वो वाली सवाल, मतलब वो वाले क्वेश्चन देखते हैं। हम आपको यहाँ पर रेशियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जैसे कि जो भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करवाएंगे। बस आप मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे तेज मिल जाए। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलना। तो आओ देखते हैं। अगर मान लो अगर यहाँ पे कोई बंदा ए है, बी है, सी है, ए बी सी, इनका जो रेशियो दिया हुआ वो दिया हुआ 3:5:8। ओके, दिया क्या है, ए का जो रेशियो 3 है, बी का कितना 5 है, सी का कितना है 8 है। अब यहाँ पे मान लो कुछ पैसा दे दिया, क्या दे दिया है, कुछ पैसा दे दिया हुआ है। जैसे कि मैं अगर बोलूँ 320, क्या दिया हुआ है, 320 रुपये है।
मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पहले वाले वीडियोज में भी सॉल्व करवाए हुए हैं, बट मैं यहाँ पे आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर करना चाहता हूँ। देखो करना क्या, 320 रुपये दिए हुए हैं, इसको क्या करना है, इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है, इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि इनका शेयर कितना कितना आएगा, मतलब किसके पास कितना रुपया जाएगा। तो देखो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले रेशियो देखो कितना दिया हुआ है, रेशियो कितना दिया हुआ है 16, कितना हो गया, इनका अगर हम सम करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, हमको मिलेगा 16। तो 16 रेशियो बराबर कितना दिया हुआ है 320 ना, तो एक रेशियो बराबर कितना होगा, एक रेशियो निकाल लो, आपका आंसर आ गया वैसे ही। तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा आपका 16 दूना 32, एक रेशियो बराबर कितना आ गया 20 रुपये। तो 3 रेशियो बराबर कितना होगा 5 रेशियो बराबर, और 8 रेशियो बराबर कितना होगा। मैंने किया क्या है, मैंने यही किया है, 320 को 16 से डिवाइड कर दिया। जब 16 से डिवाइड किया तो एक रेशियो का जो अमाउंट है वो निकल के आ गया। तो एक रेशियो का अमाउंट कितना है 20 है, तो 3 रेशियो बराबर करना है, कितना करना है 3 इंटू 20 बराबर कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 60 रुपया इसका हो गया, और इसका हो गया तुम्हारा 100 रुपीज़ हो गया, और इसका तुम्हारा हो गया 160 रुपीज़। कितना हो गया 160 रुपीज़। तो ये निकल के आ गया इन सब के कुछ मतलब रेशियो, जो भी इनका अमाउंट है शेयर वो निकल के आ गया। अब अगर मैं ये पूछूं कि जो ए का रेशियो है और बी का रेशियो है, तो ए के रेशियो से सॉरी बी के रेशियो से, या फिर ऐसे कहो कि ए के रेशियो से बी का कितना ज़्यादा है। अगर मैं ये क्वेश्चंस करूं कि ए का जो रेशियो है ना उससे बी का कितना ज़्यादा है, तो बी का देखो, अगर आप ऐसे करोगे, इसको माइनस करोगे ना, 100 में से 60 को माइनस करोगे, ऐसे करोगे ना, तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर कोई और इजी मेथड मिल जाए तो क्या अच्छा ही है ना। तो करना है, देखो इसका जो रेशियो का डिफरेंट है वो कितना है 2 का है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 40, मतलब 40 रुपये का अंतर है, मतलब जो बी के पास क्या है 40 रुपये ए से ज़्यादा है। अगर मैं ये पूछूं कि ए से, मतलब ऐसे पूछो ए से बी सी का कितना ज़्यादा है, तो सी का कितना ज़्यादा है 5 रेशियो ज़्यादा है ना, 5 रेशियो, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब कितना है 100 रुपीज़ ज़्यादा है, मतलब सी का 100 रुपीज़ ज़्यादा है किससे, ए से। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला। बी का बताना है, ए बी का इतना दिया और बी सी का इतना दिया हुआ है, तो ए और सी का रेशियो क्या होगा। देखो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा उतार लो। मैं यहाँ पे आपको 2 मेथड बताने वाला हूँ। देखो पहला मेथड क्या कहता है, पहला मेथड ये कहता है कि A/B बराबर कितना दिया हुआ 2:3। ओके, ये नहीं करना है, सॉरी ए बी सी। देखो पहला मेथड हम क्या करते हैं, पहले मेथड में ऐसे देखो A/B/C, तो देखो ए बराबर कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ है, बी बराबर 3, फिर ए बराबर 5, फिर सी बराबर 2, यही ना दिया हुआ है। देखो ये बहुत सिंपल है, इसमें अगर ABC का निकालना है, मैंने इसमें आप लोगों को 3 मेथड बता दिया हुआ है। देखो यहाँ लिखो 5, यहाँ लिखो 3, मल्टीप्लाई करो 10, मल्टीप्लाई करो 15, मल्टीप्लाई करो 6, आ गया कि नहीं आ गया, ये आ गया आपका 10, 15 एंड देन 6। तो ये देखो किससे कर सकता है, ये कर सकता है क्या 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा ये। तो ये यही आ गया आपका, क्या आ गया ए बी और सी का रेशियो। तो पूछा क्या हमसे, क्या पूछा हमसे, ए और सी का पूछा है ना। तो ए और सी का जब पूछा हुआ है तो ये 2 से 2 कटा, तो देखो ए का कितना 5 है, सी का कितना है 3 है, तो आपका आ गया कितना 5:3। ये आपका रेशियो निकल के आ गया, कितना आ गया 5:3। ओके, सो आई होप कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, आप देखो कुछ नहीं करना है, आप कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है। देखो अब मैं बताता हूँ आपको इसमें का सेकंड कॉन्सेप्ट, जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो कैसे फॉलो होगा। देखो कुछ नहीं, देखो यहाँ पे दिया हो कितना A/B बराबर कितना है 2/3 है, कितना है A/B बराबर 2/3 है। फिर कितना दिया B/C बराबर कितना दिया हुआ है 5/2 दिया हुआ है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि A की मल्टीप्लीकेशन में B से कर सकता हूँ। तो जब हम A की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या करेंगे A/B इंटू B/C, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं नहीं, कर सकते हैं ना। तो करना क्या, देखो 2/3 इंटू 5/2, क्या किया मैंने, यही ना किया हुआ है, इनको कैंसिल करो, आपका आंसर आ गया 5:3। ओके, तो आई होप आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। आइए कुछ होमवर्क मैं दे देता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग उसे घर से करके जरूर लाना, मतलब उसे कर लेना आप लोग। देखो यहाँ पे जैसे कि आप पूछा हुआ है ABC है, ABC का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया आपको
8 9 एंड देन 10, 8 9 एंड 10 दिया हुआ है। इसका है क्या क्या रहा है कि इसमें इन तीनों का जो सम अमाउंट है वो कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 500। तो ईच का मतलब एक का कितना शेयर होगा, यही आपको बताना है कि प्रत्येक का जो शेयर है वो कितना होगा। आपको क्या बताना है, ए कितना होगा, बी का कितना रुपया होगा एंड देन सी का कितना रुपया होगा, यही आपको बताना है। और एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे मान लो दिया हुआ ए बी सी बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, ए बराबर दिया 1/2 एंड देन 1/3 एंड देन 1/4। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए बी सी कितना होगा, ए बी सी आपको यहाँ पे निकालना है। ओके, तो ये दो आपको मैंने क्वेश्चन दे दिए हैं जो कि आप अपने घर से करके मतलब इसको कर लेना। करने के बाद आप क्या करना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो वो लिख करके मुझे कमेंट कर देना। ओके, सो आई होप गाइज आपने मतलब अच्छे से इस क्वेश्चंस को देखा होगा, पढ़ा होगा और आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। तो आइए चलते हैं, आप वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा और इससे भी हाई लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इससे भी मैं हाई लेवल का क्वेश्चन लेके आऊँगा। पार्टनरशिप के भी क्वेश्चन आएंगे और जो भी ये डिस्ट्रीब्यूशंस वाले हैं ये भी आएंगे। हर तरह के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।